देखो ये राइट, बारिश भी नहीं दिखी कल से। उठो रे दोस्तों, उठो उठो। 5-7 से ऐसी हो रही थी कल से, क्रिएट। मैं तो रात होती है ये क्या गीला गीला हो गया हाँ, है। ये पूरा गिला गया है। एक तरफ से मैं भी पूरा गीला हो गया हूँ यार, पीछे से भी और आगे से भी। ऐसे बैठो ना, आगे पीछे बैठो, तो जी तुम पीछे को बैठो तभी आएगी जगह। हाँ तो आगे बैठ, कैसे खिसके गए तुम घर के पूरा नहीं। रात को हमारे दोस्तों को कई बार टेंट से बाहर आके ये देखना पड़ा कि कहीं बर्फ़ ना जम रही हो। यहीं सामने जो पहाड़ आपको पीछे दिख रहा है इसमें बर्फ़बारी हुई है, तो हमें लगा था क्या पता यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो। तो हम रात को कुछ बार हमें बाहर आना पड़ा। फिर जैसे तैसे साइड से गीले होते हुए हमने रात को काट ली। सुबह सुबह करीब 5:15 बजे अलार्म बजा और हम सब एक साथ लगभग उठ गए थे। उसके बाद हमने चाय वगैरह बनाई। और अपने स्लीपिंग बैग पैक करके हम निकल पड़े नंदाकुंड की यात्रा की ओर। और जैसा कि हमारा प्लान था कि आज हम सुबह सुबह बिना किसी बोझे के बिना खाए हुए नंदाकुंड की यात्रा पर जाएंगे। जब हम निकलने की तैयारी कर ही रहे थे तो हमने देखा कि नंदाकुंड की यात्रा पर जाने वाला भक्तों का एक समूह ठीक यहाँ से गुजर रहा है। हम लगभग उनके पीछे पीछे ही थे और क्योंकि हमारे पास कोई सामान नहीं था तो आज हम कुछ तेज चल पा रहे थे और धीरे धीरे करके हम लगभग उनके साथ ही आ गए। रास्ते में हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे। और उस यात्रा में शामिल लोगों ने हमसे यह भी कहा कि हमें यात्रा की या नंदाकुंड के आसपास के इलाके की या नंदाकुंड की वीडियोग्राफी या फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, जिसे कि हमने हंसते हंसते स्वीकार किया। पाती होगी उनकी आस्था का सम्मान करते हुए हमने अपने कैमरे अपने जेबों में डाल लिए और हमने कहा कि हम आगे से कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम नंदाकुंड के ठीक नीचे पहुंचे, जहां से हमको नंगे पैर नंदाकुंड की ओर जाना होता है, वहीं पर कुछ लोगों ने हमसे सवाल करना शुरू कर दिया। और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमसे कहा कि बारिश रात से हो रही है और ये आप लोगों की वजह से हो रही है क्योंकि आपने शुद्धि नहीं रखी है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी आस्था का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे और हम वहाँ से वापस हो गए। ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या होता है होता है यार अभी तक इस यात्रा में हालांकि रास्ते में हमको और जत्थे भी मिले और गांव के जत्थे, जैसे कि सबसे पहला जो हमें बड़ा जत्था मिला वो था बिरथी गांव का। वहाँ के गांव वासियों को जब अपनी बात बताई कि हमें इस तरीके से नंदाकुंड जाने नहीं दिया गया, ये आप लोगों का देख के मेरी इतनी आत्मा दुख रही कि आप लोग वहाँ जाके किसी ने मना कर दिया आपको। कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने ख्याल के हैं। अब आप उनको पता नहीं है कि लोग चांद में पहुँच रहे हैं। अरे क्या हो रहा है, उसको मालिक का हुक्म है। आप लोगों को इतना दूर आए, आप इतना कष्ट यात्रा करिए, आपको वहाँ पर आप जो अपने मन पूर्ण पूरी करनी थी, तो आपको भेंट चढ़ाते, एक फूल चढ़ाते, थोड़ा नहा लेते और आपके चारों सारे पवित्र हो जाते। गंगा सागर बोलते हैं, एक गंगा सागर एक बार, हर सागर बार बार। तो ऐसी यात्राएं बहुत है हमारी। उत्तराखंड में जो है उत्तरा हिमालय, ये जैसे
ये सेकंड ग्लेशियर है, ये नज़दीकी पड़ता है। हम लोग ग्लेशियर पे रहा हूँ, अमरनाथ रहा हूँ, और मैं बहुत ऐसे श्रीनगर कोने कोने छापा हुआ है। और तो इसलिए मैं आप लोगों को मैं बोला भैया, आप लोगों को मैं देख लिया था कि इनके पास कुछ नहीं, ये बाहर से आए। डोला झंडी ये लोग जो पूरा डोका डंडा झंडी, इसमें दुनिया भर का पंच मिष्टांग, केले, गोले, ककड़ी, गोगा, हमारे वहाँ की जो जितने भी चढ़ता है प्रसाद भगवान के लिए सब आता है। पंच मिष्टांग, काजू बादाम किशमिश और पंच नवा और धाड़ा वाड़ और ये त्रिशूल होते हैं बड़े बड़े, और उनमें दिया लगाते हैं, खून दिया लगा देंगे वहाँ, और घी का तेल का, मतलब सारे बहुत सारे दिल में ऐसे उमंग आता है। अभी आप लोग देखोगे हमारी पार्टी आ रही हो, कई गाँव की अलग अलग जा रही है, जब ढोल है, बुगौर है, झांझर है, मिजर है और रिकॉर्डिंग है, खूब इतना मस्त आएगी। आप सोचोगे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अब मेरे पता है मैं 70 ईयर्स का हूँ, और मेरे को सारे लोग बोले यार आप कहाँ जा रहे हो मरने के लिए, इच्छा शक्ति में दम है। अगर हम बोलिए अरे हम तो मर गए, हम तो ये हो गया, कुछ नहीं, अरे यार क्या है, कुछ नहीं है, चलो दोस्तों चलो, आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा, सारे हौसला बढ़ाएंगे। हमारे पास क्या है, आप कोई साधन नहीं है खाने पीने का, आपने देखा आप कुछ नहीं खा सकते, कोई चाय नहीं पी सकते, खरीद नहीं सकते, पानी का गिलास नहीं खरीद सकते, और प्लेन से में देखो हर 10 कदम पर आप जो मर्जी खाते हैं, बिरयानी से लेकर और पाव भाजी से लेकर और किस्म नमान चीज़ें हैं जो खाने के लिए। और यहाँ नंगा फुका यात्रा है दोस्तों, और आप लोगों का हम बोल रहे हैं हमारे बच्चे हो आप, और आप लोग यहाँ आके आपको मना किया, आपको अगर टाइम है तो हमको आपका यात्रा हम कराएंगे। आप चलो, नहाओ, पैर चढ़ाओ, प्रणाम करो उस जल को, जो जल है ना वो जल वहाँ से मूल है, वो पानी भी बह रहा है, उसी जल में हमको नहाना है। हाथ में वो लेना है पुष्प, और वो लेना है हमने भेंट, और वहाँ जाके एकदम। और फिर हमारा एक कुंड और भी है बड़ा, थल में यहाँ भी यही बड़ा कुंड बहुत देखने लायक। और वहाँ का जाओ आप देखोगे ना एक बार, आपके रूम खड़े हो जाएंगे। अब कल आप हमारे वहाँ जाओ तो देख के बोले अरे बाप रे बाप, लगा क्या कि सारे जो है यहाँ का हिमालय और वहाँ पर आ गया, ऐसी शक्ति है। बोलते हैं शक्ति पर भक्ति है, बहुत सारे कुछ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है अभी तक, और हम लोग खुद अभी जो पुराने जो लोग थे वो बड़े दुर्लभ हो गए। वो लोग तो अब वो लोग सारी इतिहास बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, कैसा हुआ था, कैसे हम लोगों को पता लगा, यहाँ पर जो है कैसे महसूस हुआ कि यहाँ इतनी शक्ति है। तो हिमालय जो है बहुत एक ऐसा मात्रा है, हिमालय के अंदर इतने जड़े बूटे हैं। आप लोग आप एक फूल उठा के ऐसे सूंघेंगे ना, और आप भी हो जाएंगे, ऐसी जड़े बूटी भी यहाँ। हमने तो मतलब मथुरा और वहाँ पर शिकुम भूटान जो था, और मैं ऐसे जाता था, मेरे को शौक थी, एक पुष्प होता है इतना बड़ा फूल, हमारे वहाँ इसको बोलते हैं कमल का फूल, कमल खिलता है ना। अब लाएंगे हम बहुत सारे, आगे से लाएंगे, यहाँ तो सब बकरी ने खा रखा है, और अगर वो फूल देखोगे आप तो आप बोलेगा इसको घर ले जाएंगे हम, बस आप दिल में लगा के घर ले जाने की सोचोगे। तो उस समूह में अलग अलग व्यक्तियों का ये कहना था कि वो हम उनके साथ नंदाकुंड की यात्रा करें, और हर कोई जो यहाँ श्रद्धा भाव से आया है वो दर्शन कर सकता है। वो हमसे काफ़ी अनुरोध कर रहे थे कि हम उनके साथ चलें। हम वापस तो नहीं जा पाए, पर कोशिश करेंगे कि अगली बार आएँ, और कुछ लोगों से मिलकर खुशी भी हुई जिन्होंने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, कि लगा कि ठीक है हम अगली बार आ सकते हैं। मैं शब्दों में आपको बता ना पाऊँ मैं यहाँ महसूस कैसा कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत एक ख़ास यात्रा रही है मेरे लिए। कैंप पे वापस आ गए 8-8:30 बजे के टाइम पे, 8:30 बज रखे थे। तो फिर फटाफट से शाम के समय हमने थोड़ी खिचड़ी बनाई थी जो बच गई थी। रात शाम को थकान इतनी थी कि बहुत लोगों ने बहुत साथियों ने खाना छोड़ के सोना चुना, तो उस खिचड़ी का इस्तेमाल हमने सुबह किया। सुबह नाश्ता करके फिर उस समय फिर कैमरा निकाला गया। उस समय तक इतनी फुर्सत महसूस भी नहीं हो पाई थी कि कैमरा निकाला जाए, बारिश ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया था। कैमरा निकला, तस्वीरें खींची गई। तालाब था पास में बहुत सुंदर सा, जहाँ पे हमने कैंप किया था रात को, तो उस जगह की तस्वीरें कैद की गई।
सारा पैकिंग करके हम जब पूरा टेंट सबके रक्सैक पैक हो गए, 9 बजे के समय हम निकले। और जिन भीड़ वालों के साथ हम एक दिन पहले आए थे, उन्होंने हमको ऑफ़र किया था कि हम उनके साथ चल सकते हैं, वो भी खलिया जाने वाले थे। तो पर हो नहीं पाया, हम थोड़ा लेट रह गए। 9:30 बजे के समय पे फिर हम निकले कैंप से, और थोड़ा थोड़ा चलते चलते हम 11:30 बजे के आसपास हम सुदुंग के पास में थे। बताया तो मेरे को ऐसा याद है ना रोहित जी, वो तो मेरे से भी कई लोग मिले, उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ से जो नीचे को रास्ते है उससे ऊपर को चल के सुदुम से ऊपर, क्योंकि वो ऊपर भी उन्होंने कुछ रखा है ना, मंदिर बना रखा है वो शायद तौर पे। अरे यार वो वैसे भी तो यही कहा था कि सुदुम से अगर सीधा सीधा पकड़ोगे तो वहाँ जाओगे नंदा कुंड, ऊपर चढ़ोगे दूसरे जाओगे तो ऊपर। तो सुदुंग वो तिराहा है जहाँ से हम ऊपर हीरामनी ग्लेशियर नंदा कुंड को जो रास्ता है, जिस रास्ते से जिस रास्ते में हमने कैंप लगाया था, दूसरा रास्ता है जो खलिया की ओर जाता है, और तीसरा रास्ता है जो नीचे थालटोक की तरफ जाता है। पर हमको इतना पता था कि उस जगह से खलिया की ओर रास्ता जाता है, पर उस समय कुछ दिखा भी नहीं, मतलब। तो ये सोचा गया कि अब सुदुंग में थोड़ी देर रुकते हैं, लोग किसी का इंतज़ार किया जाए, अगर कोई आएगा तो बताएगा कि ये रास्ता कहाँ से है। पर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर 2 हिस्सों में टीम बांटी गई। एक टीम ने प्लान बनाया कि एक एल्टीट्यूड वाली जगह में जाया जाए, जहाँ से खलिया टॉप अगर दिखे तो उस तरफ का रास्ता देख के उस तरफ बढ़ा जाएगा। और तो 2 जने लखुदा और रोहितदा उस तरफ गए जिस तरफ से वो हाइट वाली जगह में चढ़ रहे थे, बुग्याल के टॉप में, सुदुंग टॉप की ओर जो चढ़ाई थी उसको चढ़ने के लिए गए। बुलाने के लिए तो आया हूँ वहाँ पर, तब आप दिख गए, तब आप सीटी मारने लग गए। यहाँ से दिख रहा है ये है। अरे हम ये भी हो रहा है ना, वहाँ बग्गी भी गए हैं 2-3 जोड़, ये रास्ता ठीक है। आराम करो, फिर थोड़ा आराम करो। हाँ आराम करो यार, थके रहे बेचारे। उस कमर में जाना ठहरा आप लोगों ने बता। अच्छा उस पातल में जाना हुआ फिर। वो दिखता है ना यहाँ पर से। यहाँ से ये कोई हरा लग गया ना। देख तो रहे थे, ऊपर से देख रहे थे खलिया का। आप लोग की नहीं थी यात्रा? आज आ रहे हैं हमारे गांव वाले, आज ऊपर को आ रहे हैं। हाँ यहाँ आएंगे हमारे एरिया में। कब गए हैं मैं लकड़ी के लिए। ये दूर के हैं, कोई होगरा हुआ राथे वाले हैं, कोई गिरगांव वाले थे यहाँ, कोई बिरथे वाले हैं। हम नामी वाले लास्ट में आते हैं। अच्छा, हमारा नजीक हुआ ना। सुदुंगाल के पीछे की ओर से खलिया की तरफ रास्ता जाता है, तो फिर उस रास्ते की ओर हम बढ़े आगे को। और वो रास्ता इतना ख़राब था कि साफ दिख रहा था कि उस रास्ते का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं के बराबर हुआ है, हर जगह से टूटा था। अगर आप थालटोप से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी पगडंडी मौजूद है, पर सुदुंग से खलिया की ओर वैसी पगडंडी मौजूद नहीं थी। कुछ हम 1-1.5 किलोमीटर आगे को बढ़े थे, तो एक जगह पे आके हम रुक गए। अब वो जगह बहुत मतलब पानी की निकासी की तरह, शायद बरसाती पानी का जो निकासी है उस जगह से होती होगी, तो वहाँ पे बहुत पत्थर इकट्ठा हो रखे थे। अब वहाँ से हमको रास्ता आगे को दिख नहीं रहा था, पर संजोग ऐसा रहा कि उस समय कुछ खलिया से यात्री आए थे, तीर्थ यात्री जो ब्रह्मकमल तोड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यही रास्ता है। तो पर उन्होंने हमको जो एग्जैक्ट रास्ता था मतलब मोटा मोटा बता दिया कि हमेशा लेफ़्ट के रास्तों को चुनना है। तुम खलिया की तरफ जाओ, राइट की तरफ मत जाना, ये खलिया लेफ़्ट की तरफ है। तो इस गैस के साथ हमको रास्ते का इतना अंदाज़ा लेके हम वहाँ से आगे को बढ़े थे। 100-150 मीटर की एल्टीट्यूड ड्रॉप के बाद, जिसमें सिर्फ पत्थर थे, रास्ता नहीं था। और रास्ता एक मतलब अनुमान जैसा था कि वहाँ से कैसे उतरा जाए। उस अनुमान के सहारे हम उतरते गए नीचे की तरफ। फिर उसको उतरने के बाद खलिया का नामो निशान नहीं था, क्योंकि कोहरा लग गया। अब कोहरा लगना बुग्याल में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। उस दिन महसूस भी हुआ, भेड़ वाले की वार्निंग भी थी कि
कोहरा लग जाए तो आगे को नहीं चलना, क्योंकि रास्ता भटकने का बहुत खतरा रहता है। वाओ, चल रही है रिकॉर्डिंग। अरे खत्म करो ना, उन तक ले जाके आराम आराम से। जो हमको यात्री मिले थे उनके कहे अनुसार हम उस पगडंडी पर चलते रहे, और जहाँ जहाँ पे भी हमको दो राहें मिलते थे हम लेफ़्ट की तरफ उस तरफ उस रास्ते की तरफ चलते थे जो लेफ़्ट की तरफ डायरेक्ट करता है हमको। वहीं से है रास्ता। वहाँ छेद है। कोहरे ने बहुत दिक्कत शुरू करी और खलिया दिख नहीं रहा था, तो अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया था एक समय। तो अब कहाँ है रास्ता? हाँ वो तो देख लिया। आराम से। थोड़ा देर और थोड़ा आगे और चले थे तो वहाँ से हमको दो रास्ते और दिखते हैं। एक लेफ़्ट की तरफ था जो नीचे की तरफ जा रहा था घाटी की तरफ, और मतलब भूख और थकान के कारण दिमाग भी उतना तेज चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो हमने ये चुना कि हम लेफ़्ट की तरफ रहेंगे, क्योंकि वहाँ से कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। तो हमने लेफ़्ट की तरफ चुनना सही समझा और हम भेड़ वालों की तरफ चले गए, जहाँ पे कुत्ते जहाँ से भौंक रहे थे वहाँ पे भेड़ वालों ने कैंप लगाया था। कोहरा हटा था तो हल्का सा वो कैंप दिखा, तो हमने उसको सारा समझा और रात का सारा समझ के हम उस ओर बढ़ गए। 5 बजे आधा घंटा के करीब 5:30 बजे तक हम उस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे भेड़ वालों ने कैंप लगाया था, और उस समय बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो उस समय कोहरा भी हल्का हल्का हटने लगा, तो पता चला कि जो खलिया है वो हमसे 2 पहाड़ दूर है। मतलब उसको क्रॉस करने के लिए हमको एक पूरा बुग्याल जिसके 2 छोटे छोटे हिस्से हैं और उस जगह जाना है। तो 7 बजे हम सो गए थे। उसके बाद मौका नहीं मिला भेड़ वालों से ज़्यादा बात करने का। बस इतना पता चला, जितनी भी देर उनसे बात हुई तो उनसे बात करके इतना सा पता चला था कि वो बागेश्वर के इलाके से आए हैं और यहाँ 1 हफ्ते से रुके हैं उस छोटे से इलाके में। अब हम शाम के 7 बजे बिना खाए पिए सो गए थे, क्योंकि दिन भर हमको पानी भी नहीं मिला था। जो हमने पानी सुदुंग से हमको पानी मिला, उस पानी को इस्तेमाल करते हुए आए थे और शाम तक वो ख़त्म हो गया था। तो हमको इतनी भी ताकत, एक तरह से इतनी इच्छा भी नहीं बनी कि हम जा सकें, उन भेड़ वालों से बात कर सकें। उन्होंने हमारे लिए मतलब अगले दिन हमें पता चला कि उन्होंने हमारे लिए खाना भी तैयार करने के लिए हमको बुलाया था कि हम खाना बना रहे हैं आपके लिए, पर हम थकान के कारण सो चुके थे। पर 7 बजे सोए थे तो 4-5 घंटे की नींद के बाद हम 11-12 बजे के टाइम पे सब उठ गए। मतलब सबके सब लगभग आधी नींद में, कच्ची नींद में थे, तो सब उठ गए 12 बजे के समय। अब उस समय सोचा कि एक बार बाहर का ब्यौरा लिया जाए, आखिर बाहर का मौसम कैसा है। बारिश रुक चुकी थी उस समय तक, तो हम 12 बजे टेंट से बाहर निकले। ठंड उतनी नहीं थी, मौसम शायद काफ़ी, मौसम उस समय इतना ठंडा रहता नहीं है सितंबर के महीने में। हल्की हवाएं चल रही थी और बाहर गए तो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। हमें लगा रहा होगा कोई जानवर आसपास आया है, एक अंदाज़ा था कि आसपास जानवर है कोई, पर उसकी आवाज़ आ नहीं रही थी। कुत्ते आसपास इतना दौड़ रहे थे। तो हम 12 बजे बाहर से आए और सो गए वापस टेंट में। सुबह 5 बजे के समय पे नींद खुली, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो
फिर 2 घंटे और नींद लेने की सोची की, तो हम 7 बजे के समय उठे और सब टेंट से बाहर निकले। थोड़ी सी एक छोटी सी विंडो मिल गई आधे एक घंटे की, जिसमें बारिश थोड़ी रुकी हुई थी, तो प्लान ये बना कि तुरंत पैकिंग करके खलिया की ओर बढ़ा जाएगा। तो उस दौरान भेड़ वालों से बात करने का मौका मिला थोड़ी देर। तो उन्होंने बताया कि रात के जिस समय में तुम बाहर आए थे, 12 बजे का समय था, तो उस समय यहाँ इलाके में भालू घूम रहा था। तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब महसूस हो रहा था कि कितनी बड़ी दिक्कत है। उनकी एक भेड़ खोना उनको करीबन 15,000 के आसपास का लॉस दे जाता है, और जो बहुत बड़ी रकम है उनके लिए। तो उसके बाद थोड़ी देर और बात रही, तो उन्होंने हमें नाश्ता ऑफ़र किया, पर देरी ऐसी रही कि हम उस नाश्ते को करना ठीक ना समझा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता, माले मांस बना रहे थे। तो वहाँ से फिर हम निकल गए। कुछ देर और चलने के बाद हमें दूसरे भेड़ वाले दिखे। उनसे हमने रास्ता पूछा। उन्होंने बताया कि थोड़ा और आगे चलने के बाद आपको एक मंदिर दिखेगा, जहाँ से खलिया 9 किलोमीटर और है। तो ये सुनना ही एक तरह से एक मायूसी सी ले आया था कि यार अभी इतना चल चुके हैं, इसके बाद 9 किलोमीटर और चलना है, कैसे चलेंगे। तो उस जगह तक पहुंचने में ही हमें एक तरह से ये लगने लगा कि यार उस जगह पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, पर हम पहुंच गए कुछ 15 मिनट चलने के बाद। बहुत नज़दीक था, ढलान थी, तो हम जल्दी से उतर रहे थे उसमें। सफ़र बहुत आसान हो जाता है ढलान में। फिर उस मंदिर के बाद जो तिराहा है, उस जगह से सीधी चढ़ाई थी। वहाँ से एक सीधा रास्ता है जो खलिया की ओर जाता है, और उस रास्ते के बीच में पड़ता है भैंसिया ताल। तो भैंसिया ताल में भी कुछ भेड़ वाले रुके थे। वहाँ पे काफ़ी सही मैदान है जिसमें कैंपिंग की जा सकती है। फिर उस भैंसिया ताल में कुछ तस्वीरें लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ वो पूरा एक तरह से जंगल का रास्ता है। तो हम उस सफ़र को जल्दी निपटाना चाह रहे थे, और वाकई में निपट भी गया। 2 घंटे में हम करीबन उस जगह से 9 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम खलिया में पहुँच चुके थे। फिर खलिया पहुँच के एक अलग सी खुशी रही। 2 बजे का समय था, हम खलिया पे थे, और इस उम्मीद में कि अब घर पहुंचना है। तो हम अचानक से सारी थकान मिट गई वहाँ पहुँचते ही, और हम तेज़ी से खलिया टॉप की TRC की ओर बढ़ने लगे, जहाँ पे जाके हम कॉल करने वाले थे गाड़ी वाले को। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद जितने हो सकते थे उतने नंबरों में कॉल करने के बाद हमको आखिर में गाड़ी वाला मिला जो राजी था हमें पिथौरागढ़ छोड़ने के लिए। और आखिर यही रहा कि हम खलिया से फिर तेज़ी से नीचे उतरे, जितनी तेज़ी से नीचे उतर सकते थे। 4 बजे हम नीचे थे, हम खलिया के द्वार पे, जो खलिया द्वार गेट है बेसिक, जो जिस गेट से हम खलिया की ओर चढ़ते हैं, वो जगह पे रोड पे मौजूद थे। आधे घंटे 1 घंटे वेट करने के बाद गाड़ी वाला आया, और 5 बजे हम खलिया से पिथौरागढ़ की ओर रवाना हो गए। तो ऐसा रहा हमारा सफ़र। अब ये सफ़र कितना ज़िंदगी में इस्तेमाल आएगा, इस सफ़र के जितने एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में इस्तेमाल आएंगे, वो उसका जवाब वक्त के पास है। स्मार्ट ह्यूमन के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें। लेट्स क्रिएट अ ह्यूज स्मार्ट ह्यूमन फैमिली। तो जिस तरह से रास्ते जुड़े रहते हैं, उसी तरह से शायद यात्राएं भी जुड़े रहती हैं। यही कारण रहा कि इस यात्रा की शुरुआत इस साल ना होकर पिछले साल हुई, जब हम पिछले साल अक्टूबर के महीने में खलिया की ओर गए थे। तो वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी ट्रैक या हाइक कह सकते हैं उसको, वैसे वो हाइक कहना ज़्यादा ठीक है। तो वो रहा क्योंकि पहली बार मैं इस तरह से घर से बाहर कैंपिंग करने जा रहा था, और वो कैंपिंग भी बहुत सुंदर से बुग्याल में थी। तो ये अपने लिए अपनी तरह का एक एक्सपीरियंस होने वाला था मेरे लिए, और वो एक्सपीरियंस रहा भी, क्योंकि उस दौरान मेरे साथ एक मटकोट के मयंक हमारे दोस्त रहे उस सफ़र के। तो उनको लेके हम
खलिया टॉप के जो 0 पॉइंट नाम की एक स्पॉट है उस जगह पे गए। तो उस जगह पे जाने के बाद जहाँ पे आपको वाकई में 360 व्यू मिलता है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पहाड़ आपके विज़न में नहीं आता एक तरह से, आपको पूरा एक प्रॉपर रीजन दिखाई देता है मुनस्यारी का। तो उस जगह से अगर आप पीछे की तरफ देखें, जो पंचाचूली का अपोजिट वाले पहाड़ है नामिक की तरफ अगर आप देखें, तो वहाँ को एक रास्ता जाता है। तो उस रास्ते को देख के मुझे एक तरह से एक जिज्ञासा सी जगी कि आखिर ये रास्ता आखिर जाता कहाँ होगा। तो जब मैं वापस 0 पॉइंट से नीचे उतरा तो मैंने लक्कुदा से बात की कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाता होगा। तो लक्कुदा ने बताया कि उस तरफ नामिक पड़ता है, तो प्रोबेबली ये रास्ता नामिक की तरफ ही जाता है। तो फिर उस समय से ये एक दिल में एक तरह से कोफ्त कह सकते हैं, ये कोफ्त रही कि आखिर उस रास्ते पे चलने का मौका कब मिलेगा, और वो शायद इस साल ही मिला हमको जाने का मौका। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो हमारा नया ट्रैक है वो हम शायद मिलम को करें, क्योंकि मैं मिलम पहले भी हो आया हूँ, तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो रजत और रोहित से बात हुई, इन लोगों का प्लान बना कि इस साल में कोई ट्रैक करते हैं। कोविड के उससे एक तो इनकी कॉलेजों की छुट्टियां चल रही थी, तो और ये बोर भी हो रहे थे घर में कि क्या करें करके। तो इनने सोचा कि ट्रैक करते हैं, तो इनने मेरे को पूछा कि कौन सा ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने कोविड के उसमें इनको कहा कि मिलम कर सकते हैं तो चलो। तो फिर उसके बाद जब हमने मिलम की बात करी तो वहाँ हमें चाहिए था, परमिशन चाहिए थी, और अभी बरसात का ऐसा सीज़न था कि रास्ते बह जाते हैं वहाँ। तो फिर उसके बाद जब खलिया से हमको पता चला कि अभी परमिशन नहीं मिल सकती, तो फिर प्लान बना कि फिर ऐसे ही डिसाइड हुआ कि नामिक चलते हैं, क्योंकि नामिक भी हमने कर चुका था। और नामिक में था कि हम आधे रास्ते तक गए थे, ठुलठोक तक। उससे ऊपर को भी उस टाइम बर्फ़ पड़ने के कारण हम भी नहीं जा सके। तो इस बार हमने नंदाकुंड जाने तक का अपना सफ़र पूरा डिसाइड किया कि नंदाकुंड होके आएंगे और वापस में खलिया निकलेंगे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, तो हमारे प्लान बहुत बार कैंसिल हुए। फिर हमने फिक्स डेट करी कि हम जाएंगे 9 सितंबर को। ये डन हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी के लिए अपना अपना एक एक्सपीरियंस था। एक रास्ता देखा नंदाकुंड से, जो शायद रजत ने वहाँ के जो भेड़ वाले चलाने वाले हैं उनसे पूछा, तो रजत को बताया उनने। हाँ, तो जो जिनका जिक्र कर रहे हैं वो मल्ला जोहार के अनवाल उनको कहा जाता है। वो उस इलाके में भेड़ चढ़ाने के लिए 4 से 5 महीने तक वहाँ रुकते हैं बुग्यालों में। तो उनसे बात करके पता चला है कि वो रास्ता मल्ला जोहार के मिलम गांव की ओर लेके जाएगा हमको। तो जिस तरह से खलिया हमें नामिक लेके गया, शायद अब नामिक हमें मिलम की ओर लेके जाएगा, बस एक नए रास्ते से। उसमें हमें बहुत परेशानी होंगी, क्योंकि उसमें बहुत पासेज है जो हमने देखे नहीं है। तो हम ये सोचेंगे कि उसको सीजनली करें, ऑफ सीजन में वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। नंदाकुंडी ऑफ सीजन में बहुत टफ है। तो यही है सफ़र, आगे भी चलता रहेगा जब तक कर साथ सकेंगे। हैं। क्या होता है।